सक्सेस सदन। मैं हूं संदीप। आज हम महत्वपूर्ण जीके जीएस के 500 क्वेश्चनों को लेके हाजिर हैं और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो विकल्प इसमें जो आंसर है 1839 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कौन था? कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था? मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किसने की थी? देखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। आँखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? किस जो दोष को जाना जाता है? एम्ब्लायोपिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये है एलिसा ग्रेस ओटिस के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, ये देखिएगा, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आप जानते हैं कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ही। आगे देखिएगा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कहाँ पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो वो कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। ये किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत के संविधान के किस संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये कौन सा संशोधन किया गया था? 56वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला है, लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं इसमें बहुत बड़ा संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान संशोधन, यानी कि लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 312 के तहत। अगला क्वेश्चन है, कहा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ये जैन धर्म के। किससे हैं? जैन धर्म के हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? महात्मा गांधी ने ये नाइटहुड की उपाधि
ये नाइटहुड की उपाधि महात्मा गांधी ने महात्मा की उपाधि वापस की थी। किसकी उपाधि वापस की थी? महात्मा की उपाधि वापस की थी। ये देखिएगा, ये गलत है। ये महात्मा की उपाधि वापस की थी। किसकी? महात्मा की उपाधि वापस की थी। और जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? वापस कर दी थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? कौन सा पश्चिम बिहार? बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ये बस्ती में स्थित है। कहाँ स्थित है? बस्ती में। और है कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है? तो ये देखिएगा, बजट नहीं लिखा गया है। आगे देखिएगा, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ये किसका? ध्वनि का। किसका? ध्वनि का। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विषाणु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? धौलीगंगा और अलकनंदा पर। कहाँ? विष्णु प्रयाग का है। विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो कहाँ पर है? धौलीगंगा और अलकनंदा पर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लाइफ ऑन माय टर्म किसकी आत्मकथा है? तो ये शरद पवार की। किसकी है? शरद पवार की। आगे देखिएगा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले से होकर बहती है? तो कितने ज़िले से होकर बहती है? 28 ज़िलों से होकर बहती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। आज का अंतिम और क्वेश्चन है, देखिएगा, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चंदौली को कहा जाता है। आप अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।